हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में साधारण ब्याज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है 540 रुपया पर 6% की वार्षिक दर से इतने समय में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूला की बात कर लेते हैं। याद नहीं करना है, सिर्फ देखिए, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत में, तो वह होता है RT प्रतिशत, यानी समय और दर को गुना कर दीजिए, वह साधारण ब्याज प्रतिशत में आएगा। अगर साधारण ब्याज अमाउंट में बात करें तो वह होता है मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मूलधन का P ऑफ RT प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100, ये याद रखें। अब देखिए अमाउंट की बात करें, अमाउंट की, तो अमाउंट जो होता है वह होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। अगर प्रतिशत में है तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन जोड़ लेंगे। मूलधन मतलब यहाँ पर 100, मूलधन की जगह 100, ठीक। ये आगे काम देगा, याद रखिए इतना। अब चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है और मूलधन दिया है, ये दर दिया है, ये समय दिया है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन का, तो 540 ऑफ मतलब गुना, ये दोनों का गुना करते हैं, ठीक। तो 6 गुने, इसको हल कर लीजिए, 2 तिया 6 1 7, 7/2। अब प्रतिशत है तो नीचे में 100 आएगा, ठीक है। प्रतिशत हटा के देखिए, 2 से 2 तिया 6, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। अब देखिए 7 तिया 21, 21 को 54 के साथ गुना कीजिए तो 21 चौका 84 हासिल 8, 21 पंच, ठीक, 105 और 8 113, ठीक। और एक अंक पीछे दशमलव आएगा, क्योंकि 10 से भाग दे रहे हैं, तो एक अंक पीछे दशमलव कीजिए, 113.4 आपका आंसर होगा। 113.4, दशमलव के बाद अंक के आगे 0 लगा सकते हैं, ठीक। तो 113.40, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये मूलधन दिया गया है और ये दर दिया गया है और समय जो है दिन में दिया गया है। देखिए गैर अर्ध अधिवर्ष है, गैर अधिवर्ष यानी नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर में एक साल में 365 दिन होता है। कितना होता है? 365 दिन। अगर इसको हम वर्ष में बनाएंगे, क्योंकि ये दर जो है वार्षिक दर दिया गया है, तो 365 से भाग देना होगा 73 को। तो देखिए 73 पंचे हो जाएगा, 5 तिया 15 हासिल 1, 35 1 36, यानी यह हो जाएगा 1/5 समय। अब देखिए 48,750 ये मूलधन है, तो ब्याज निकालना है हमें, तो SI बराबर हो जाएगा मूलधन का RT प्रतिशत, तो 16 गुने 1/5, ठीक। अब बट्टा में प्रतिशत हटाएंगे तो 100। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। 5 से ये काट दीजिए, 5 नमा 45, 3 पर 7, 5 7 35, 5 25 कट गया। अब 16 काटे में काट दीजिए, अभी भी कटेगा। 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 अट्ठे 16, 5 से 5 एकन 5, 5 नमा 45, 5 25। अब 8 गुने 195 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 72 और 4 76 हासिल 7, 8 एकन 8 और 7 15, यानी 1560 रुपया आपका ब्याज होगा। ये आपका ए आंसर होगा, ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर साधारण ब्याज प्रतिशत की बात करें तो साधारण ब्याज प्रतिशत में होता है RT%। तो देखिए इस दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 30%। अनुपात निकालना है तो अनुपात इस दोनों को गुणा कर लीजिए तो कितना 24%। ठीक, अब अनुपात देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। देखिए 6 पंचे 30, 6 चौक 24, यानी इसे हल करके आया कितना अनुपात 5:4 का अनुपात। ये आपका देखिए 5:4, ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये मूलधन दिया गया है और 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ पर 5 पैसे का अर्थ हुआ प्रति रुपये मतलब 5%। ये कैसे आया ध्यान से समझिए। 5 पैसा है और 1 रुपया पर कह रहा है तो 1 रुपया को 100 पैसा लिख सकते हैं और गुणे 100% बनाएंगे तो देखिए 100 कट गया बराबर कितना 5%। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया 5%। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है 10,000, मूलधन 10,000। हमें क्या निकालना साधारण ब्याज, तो SI बराबर SI प्रतिशत नहीं साधारण ब्याज अमाउंट में, तो ये होता है मूलधन का RT%। तो 5 गुने महीना में ही निकालना है। ठीक है, तो 5 गुने 6 यानी वर्ष नहीं बनाना, महीना में निकालना तो वर्ष नहीं बनाना, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100। देखिए 2 0 कट गया। देखिए 5 छक्के 30। ठीक, और ये 2 0 तो कितना 3,000 साधारण ब्याज आपका होगा। ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाता है। धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, ये जो दिया गया है ये मिश्र धन दिया गया है, यानी अमाउंट दिया गया है। मूलधन अपने मन से हम मान लेते हैं, यहाँ पर 100 मान लेते हैं, तो SI कितना हो जाएगा। देखिए SI प्रतिशत की बात करें तो यह होता है प्रतिशत में RT% यानी दोनों का गुना यानी 10%। अब 10% 100 का निकालेंगे तो 10 रुपया होगा, तो यहाँ पर 10 रखिए। अब अमाउंट की बात करें तो मूलधन और मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 110। अब यहाँ पर देखिए ये जो आंकड़ा दिया गया है हमें, ये मिश्रधन दिया गया है 16,500। ये मिश्रधन आंकड़ा है तो नीचे में भी मिश्रधन होगा, तो 110 यहाँ पर रखिए। हमें क्या निकालना है, देखिए धनराशि, धनराशि कितना माने हैं 100, तो 100 से गुना कर दीजिए। ये आपका अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी P बराबर निकल के आएगा। अब देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, देखिए 11 से 11 का 11, 11 पंचे 55, 2 और 1 3 0, यानी आपका प्रिंसिपल होगा मूलधन होगा कितना 15,000। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में जो है 24,500 हो जाता है, और 13 वर्ष में वही धनराशि पर कितना हो जाता है 32,000। ठीक, अब देखिए इस दोनों का अंतर कितना है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में ब्याज देखिए 5 वर्ष में ब्याज, तो 32,000 में से 24,500 घटा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 24,500 इसमें से घटा लेते हैं, 2 0 2 0, 10 में से 5 तो 5, ये हो गया 1, 11 में से 4 तो 7, यानी 7,500। ये 5 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 वर्ष का 5 से भाग दे दीजिए। हमें निकालना है देखिए धनराशि, तो अगर हम 8 वर्ष का ब्याज निकाल ले, ठीक 8 वर्ष का ब्याज निकाल ले और इसमें से घटा ले तो मूलधन निकल जाएगा, या 13 वर्ष का ब्याज निकाल ले और इसमें से घटा ले तो मूलधन निकल जाएगा। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष का निकला, इस दोनों का अंतर देखिए 13 में से 8 तो 5 वर्ष का, इस 32,000 में से 24,500 घटा लिए तो ये 5 वर्ष का ब्याज निकल गया।
तो 5 वर्ष का ब्याज 7,500, अगर 5 से भाग देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा, और हमें निकालना है 8 वर्ष का, इसलिए 8 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 पंचे 75, 2 जीरो। अब देखिए 15 अट्ठे 120 और 2 जीरो, यानी 12,000 जो है वह क्या है, 12,000 आपका ब्याज है। ठीक, अब 24,500 में से 24,500 में से 12,000 घटा दीजिए। अब जो निकलेगा वह मूलधन निकलेगा। तो देखिए 0 0 5, 4 में से 2 तो 2, 2 में से 1 तो 1, यानी 12,500 मूलधन है। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9,200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज ये मिलता है। 5% पर कितनी राशि उधार दी गई? ध्यान से समझिए, यहाँ पर राशि जो है 9,200 है। इस पर कह एक 5% पर लगाया और एक 8% पर। अगर SI प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए दोनों है, तो देखिए 3 से गुना कर दीजिए तो 15% और यहाँ पर 24%। हमें क्या निकालना है? 5% वाला। क्या निकालना है? 5% वाला। तो जो निकालना है उसका उल्टा मान लीजिए। मान लेते हैं कि 8% पर पूरे का पूरे राशि लगा दिए। अगर 8% पर लगा दिए हैं तो 9,200 का 24% कितना ब्याज हो जाएगा? तो देखिए 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर 92 और 24 को गुना कर लीजिए तो देखिए 2 4 दूना 8, 4 नमा 36, 2 दूना 4, 2 नमा 18। अब ये हो गया आपका, देखिए 8 10 ये 11 12 1 2 22 0 8 ये ब्याज। जबकि प्रश्न में ब्याज देखिए 18 12 दिया गया है। तो दोनों ब्याज का अंतर लीजिए, दोनों ब्याज का अंतर, तो 22 0 8 में से 18 12 घटा लीजिए तो देखिए 8 में से 2 तो 6, 10 में से 1 तो 9, 1 11 में से 8 तो 3। ये अंतर जो आया है, इस अंतर को अब क्या करना है आपको? इसका अंतर से भाग देना है। तो 24 में से 15 घटा लीजिए। तो 24 में से 15 घटाएंगे तो देखिए ये प्रतिशत में दिया गया, ये भी ध्यान रखिए। तो 396 को भाग देना है 9% से। प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर में 100 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रतिशत लगाए ना, तो 24 में से 15 तो 9, तो 9%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। अब देखिए 9 से 9 चौक 36, 3 पर 6, 9 चौक 36, इस दोनों को गुना करेंगे तो 4400 आपका आंसर होगा। 5% पर कितनी धनराशि लगाया गया था? 4400। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेशित धन ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो है ब्याजों का अंतर है। तो यहाँ पर ब्याजों का अंतर कितना होगा? देखिए अगर 3 से इसको गुना करेंगे तो ये 3R हो जाएगा, 3R प्रतिशत में, और इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3R + 3 दूना 6। अब इस दोनों का अंतर लेंगे तो देखिए ये और ये कट जाएगा तो 6। अब देखिए ये 84 रुपया ब्याजों का अंतर है, तो 84 को ऊपर रखेंगे, ये अंतर यहाँ पर निकाले तो 6 का हमें निकालना है मूलधन, तो मूलधन 100, हमेशा मूलधन 100 होता है, तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए ये कट जाएगा, 14 छक 84 होता है, 14 छक 84, तो 14 × 100 यानी 1400 रुपया आपका आंसर होगा मूलधन। ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए
साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% उधार लिए। ठीक है। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज ये है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का रहा है, तो 3 गुने 6 कितना हो जाएगा 18%, 18 प्लस, अब देखिए इसके बाद करें 5 वर्ष, तो 5 गुने 9 कितना हो जाएगा 5 9 45, ये 3 वर्ष हुआ, ये 5 वर्ष हुआ, और टोटल 11 वर्ष का रहा है, तो 5 और 3 8, 8 11 में से घटा लीजिए तो 3 वर्ष, तो 13 गुने 3 कर लीजिए तो 39। अब इस तीनों को जोड़ लीजिए तो ये टोटल ब्याज हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 9 और 5 14, 14 और 8 22 हासिल 2, 5 और 4 9, 9 और 1 10, यानी 102 ब्याज हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न में ब्याज कितना दिया गया है ये देखिए, प्रश्न में 8160, तो आंकड़ा है ऊपर में रखिए 8160, 8160, और यहाँ पर निकाले हैं ब्याज अपना प्रश्न के अनुसार 102। हमें क्या निकालना है मूलधन, तो मूलधन 100 होता है, तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, अब देखिए ये 8 मरतबे कट जाएगा, 102 8, ये 8 मरतबे कट गया, एक जीरो है, जीरो लगा दीजिए, 80 गुने 100, तो ये हो जाएगा आपका 8000 आंसर, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आदमी 3 अलग अलग योजना में देखिए दर दिया गया है और कह रहा है कि समय भी अलग अलग दिया गया है, निवेशित करता है, प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशि का अनुपात निकालना। मान लेते हैं पहला जो धनराशि ए है, दूसरा बी है और तीसरा धनराशि सी है। इस पर ब्याज की बात करें तो एक ब्याज जो होता है मूलधन का, ये देखिए इस दोनों का गुना करके लेंगे तो 10 गुने 6, तो 60%। ब्याज बराबर है तो बराबर करेंगे, देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 120% किसका, बी का, बी का 120%, और यहाँ पर बराबर सी का 15 गुने 12, ठीक है, तो 180%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत सब कैंसिल हो जाएगा। देखिए 60 से 1, 60 दूना 120, 60 तिया 180। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर बराबर मान लेता है, यहाँ पर बराबर मान लेता है, बराबर कि के है सबका, अनुपात निकालना ना सबका, तो ए बराबर हो जाएगा, देखिए ए बराबर के और बी बराबर हो जाएगा, देखिए के बटा 2 और सी बराबर हो जाएगा के बटा 3। अब तीनों का अनुपात निकालना है, ए बी और सी, तो देखिए बट्टा में है तो ऐसे लिखेंगे के अनुपात के बट्टा 2 और ये यहाँ पर के बट्टा 3। तो इतना कुछ नहीं करना है आपको, इतना कुछ नहीं करना। यहीं पे क्या करना है, जब ऐसे स्थिति आए तो 1, 2 और 3 का लघुत्तम ले लीजिए तो 6। अब देखिए यहाँ पर 6 से इसको गुना करेंगे तो 6 के, यहाँ पर हो जाएगा 6 से गुना करेंगे तो 3 के, और यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 2 के हो जाएगा। देखिए के सभी में है तो हटा दीजिए के को, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा 6 3 2, ये आपका 6 3 2, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए नरेश को उधार दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ये ब्याज हुआ है तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर
साधारण ब्याज प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर 30% हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए 3 वर्ष में 60% हो जाएगा, ठीक। तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 30%। अब देखिए ये जो ब्याज है ये अंतर ही है, ये क्या है? अंतर ही। अगर मूलधन यहाँ पर देखिए 100 मान लेते हैं, 100, तो SI कितना हो जाएगा? 100 का 30%, 30। अब देखिए ये ब्याज जो है 1560 ब्याज है, तो यहाँ पर ब्याज आएगा, तो ब्याज कितना? 30। हमें क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन क्या? 100 है, तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 3 पंचे 15, 3 दूना 6, ये दोनों को गुना कर दीजिए तो 5200 आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनिल 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उसके कुल 4968 रुपया प्राप्त होता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दर मान लेते हैं उसका R%, ये हमें निकालना है। अब देखिए 7200 पर ब्याज कितना आ रहा है वो निकालना है। तो मूलधन का RT%, तो 3R%, यहाँ पर 100 हो जाएगा, नीचे में प्रतिशत हटाएंगे तो दोनों 0 कट जाएगा। अब देखिए ये R, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 216। अब 8400 पर कितना आ रहा है ब्याज वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4 गुने R, तो 4R अब बट्टा में 100, ठीक। ये 2 0 कट जाएगा। देखिए R 4 चौका 16 हासिल 1, 32 और 1 33, दोनों का योग कर लेंगे। ये जो ब्याज है दोनों का योग है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर 6 और 6 12 हो जाएगा। पहले तो ये R, 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और 2 और 3 5, 55 2R। ये दोनों क्या है? ये दोनों अब बराबर हो गया। तो यहाँ पर 55 2R बराबर ये लिख सकते हैं 49 68, ठीक। तो R बराबर देखिए R बराबर यहाँ पर हो जाएगा 49 और ये कितना है 68 बट्टा में ये 55 2 आ जाएगा। देखिए 2 से कटने वाला काट दीजिए, 9 मरतबे कट जाएगा। देखिए 2 नमा 18 का 8 हासिल 1, 45 1 46 हासिल 4, 45 और 4 49, यानी R बराबर आपका आंसर हो जाएगा 9%। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो यह 12 वर्ष में स्वयं के कितने गुने हो जाएंगे? देखिए मूलधन यहाँ पर मान लेते हैं कोई 100 मान लेते हैं। अगर 3 गुना का रहा है तो इसका मतलब ब्याज जो है इसका 2 गुना होगा। इसमें से 1 कम कीजिए तो ये ब्याज 200 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 8 वर्ष में कर रहा है तो 8 वर्ष में कर रहा है ना, तो यहाँ पर रेट निकालेंगे तो SI 200 है। 200 बराबर मूलधन 100 का 8 गुने R मान लेते हैं। यहाँ पर ये 100 कट गया, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 से 4 पंचे 20 1 0, ये 2 से ये 25, यानी R बराबर हो जाएगा आपका 25%। अब कह रहा है कि 12 वर्ष में स्वयं के कितने गुने, तो यहाँ पर देखिए 12 वर्ष में कह रहा है ना, तो पहले तो 12 वर्ष का ब्याज निकालिए। तो यहाँ पर देखिए मूलधन 100 और गुने रेट 25 और समय 12 और बट्टा में 100, ठीक। ये देखिए 100 कट गया, ठीक। देखिए 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 दूना 24 और 6 30, ये ब्याज हो गया। क्या हो गया? ब्याज। अब समझिए ये ब्याज हो गया तो मूलधन कितना है? मूलधन है 100 और ब्याज जो है यहाँ पर निकाले हैं 300,
तो यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 400। अब देखिए मूलधन है 100 रुपया, मूलधन है 100 रुपया और मिश्रधन आया है 400, तो कितना गुना हो गया ये 400, तो कितना गुना 4 गुना हो गया इसका, कितना गुना हो गया 4 गुना। ठीक, यानी 100 को 4 बार गुना करेंगे, 100 को 4 से गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो ये मूलधन का कितना हो जाएगा स्वयं का 4 गुना। ये आपका बी आंसर होगा। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।